वेलकम टू अरियंत। आइए इस वीडियो में लर्न करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ मैसलसन एंड स्टॉल, मैथ्यू मैसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया 1958 में टू प्रूव कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। मींस डीएनए के एक मॉलिक्यूल से जब दो डॉटर डीएनए बनते हैं तो उसके पास एक ओल्डर और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है। ये यहां से प्रूव होता है, बट लेट अस सी हाउ। देखिए यहां पर जो एलिमेंट यूज किया मैसलसन और स्टॉल ने, दैट वाज नाइट्रोजन, बट इन प्लेस ऑफ नॉर्मल नाइट्रोजन इज N14। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। इन्होंने यूज किया N15। इन प्लेस ऑफ N14 इन्होंने यूज किया N15। N15 इज हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, बट ये नॉन रेडियो एक्टिव है। अगर ये रेडियो एक्टिव होता तो इसका डिटेक्शन ऑटो रेडियोग्राफी से हो जाता। ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप के पाथ को ट्रेस करते हैं, बट सिंस ये नॉन रेडियो एक्टिव था तो इसको डिटेक्ट किया गया एक्चुअली सेपरेशन फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। और डेंसिटी ग्रेडियंट जो डेवलप किया गया दैट वाज ऑफ सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप किया गया सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। एंड व्हाट इज डेंसिटी ग्रेडियंट? सपोज एक ट्यूब है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, तो इसमें हम अलग अलग डेंसिटी का सीजियम क्लोराइड रखेंगे, 40%, 30%, 20%, 10% लाइक दिस। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एस्चेरिशिया कोलाई की कॉलोनी को ग्रो कराया, राइट, और उसको नाइट्रोजन का सोर्स दिया अमोनियम क्लोराइड, जिसकी नाइट्रोजन नॉर्मल नहीं थी, इट वाज N15 एंड इट वाज द ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ई कोलाई नाइट्रोजन इसी से ले सकता था फॉर इट्स प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ टू बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड के बने हैं उसमें नाइट्रोजन होती है, और न्यूक्लिक एसिड जिसमें नाइट्रोजनस बेसेस हैं। तो विदाउट नाइट्रोजन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो आफ्टर मेनी जनरेशंस व्हाट हैपन, N15 इनकॉर्पोरेट हो गया ई कोलाई के डीएनए में, एस्चेरिशिया कोलाई, जिसको हम लिखते हैं ई कोलाई, राइट। तो अब इस डीएनए को जब सेंट्रीफ्यूज किया गया डेंसिटी ग्रेडियंट में सीजियम क्लोराइड के, तो आप देखिए इस डीएनए का जो बैंड था वो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम देख सकते हैं, बिकॉज इट वाज हैवी। दोनों स्ट्रैंड N15 के थे, N15, राइट। अब इसी डीएनए को फर्दर रेप्लिकेशन के लिए सब्जेक्ट किया गया। एज वी नो, ई कोलाई में रेप्लिकेशन 18 मिनट्स में होता है और 20 मिनट्स के बाद सेल्स में बाइनरी फिजन भी कंप्लीट हो जाता है। मींस 2 मिनट्स और लगते हैं रेप्लिकेशन के बाद बाइनरी फिजन होने में। बट यहां क्या किया, यहां इन्होंने जो अमोनियम क्लोराइड सप्लीमेंट किया उसकी नाइट्रोजन को नॉर्मल कर दिया, NH4Cl, इट वाज N14। और फिर जो डीएनए डेवलप हुआ उसको सेंट्रीफ्यूज किया, तो आप देखिए उसका बैंड थोड़ा सा मिडिल में आया ट्यूब में, नीचे नहीं आया क्योंकि अब ये हैवी नहीं था। इसके पास एक स्ट्रैंड N15 का था और एक स्ट्रैंड N14 का था। ये बना हाइब्रिड डीएनए, N15/N14। दिस वाज हाइब्रिड डीएनए। अब इसको नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन में भेजा गया, अगेन 20 मिनट्स मोर, दैट इज 40 मिनट्स, स्टार्टिंग से 40 मिनट्स, राइट। तो वहां पर फिर से 18 मिनट में रेप्लिकेशन होगा, 2 मिनट्स में सेल डिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 20 मिनट्स। अगेन यहां इन्होंने सप्लीमेंट किया NH4Cl with normal nitrogen. As you can see, 1 forms 2 and 2 forms 4 DNA, right? इस डीएनए को जब सेंट्रीफ्यूज किया तो एक बैंड मिडिल में आया, एज यू कैन सी, सेम पोजीशन पर, और एक बैंड ऊपर की तरफ आया। दिस वाज ऑफ द लाइट डीएनए, N14/N14, N14/N14, दिस वाज द लाइट डीएनए, ऑलराइट। तो ईच टाइम आप देखिए कि डीएनए लाइट होता जा रहा है, बैंड ऊपर आते चले जा रहे हैं। तो यहां लाइट और हाइब्रिड डीएनए दोनों आ गए, यहां हाइब्रिड डीएनए आया और यहां हैवी डीएनए।
तो ईच टाइम यू कैन सी के डीएनए के जो नए स्ट्रैंड्स हैं, राइट, उनमें वही नाइट्रोजन आ रही है जो सप्लीमेंट की जा रही है। एंड दिस प्रूव्स कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। अब यहां देखिए, दो रेड स्ट्रैंड सेपरेट हुए, एक ये और एक ये, इन पर दो नए बन गए। सेमी कंजर्वेटिव मींस हाफ कंजर्व हुआ ओल्डर जनरेशन से और हाफ न्यू बना। अब यहां पर ये 4 सेपरेट हो गए, 1 2 3 एंड 4, और इन 4 पर जो सेकंड स्ट्रैंड बना दैट वाज ऑफ N14। तो आप फिर से देख लीजिए कि हाफ न्यू हाफ ओल्ड, दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस वीडियो की हेल्प से इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से लर्न कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच।